जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आ गई हूँ एक कहानी कहिए या कथा कहिए, और ये सच्ची घटना है। एक भक्त की नीम करोली बाबा ने किस तरीके से मदद की और उसके जीवन को बदला। ये कहानी है सीमा की। सीमा एक बहुत ही होनहार और समझदार लड़की थी। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा, एक भाई, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई और भाभी रहते थे। सब मिलजुल कर रहते थे। सीमा ने अभी अपना ग्रेजुएशन पास किया था और सब ठीक चल रहा था, लेकिन एकाएक उसके पापा की जॉब छूट जाती है और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। उसका कमाने वाला एक उसका बड़ा ही भाई, बड़े मुश्किल से उनके दिन कटते थे और उनके घर में झगड़े लड़ाई शुरू हो गए। बात बात पे झगड़े होते और सीमा भी परेशान रहने लगी। पढ़ाई में भी उसके नंबर अच्छे नहीं आते थे। सीमा भी जॉब की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे जॉब मिल नहीं पा रही थी और उसके घर की चीज़ें बिगड़ने लगी थी और सबको कोई ना कोई दिक्कत रहती। कभी किसी का हाथ टूट जाता, कभी किसी का पैर टूट जाता। ऐसा लगता कि परेशानियों ने उनका पीछा पकड़ लिया और अब वो छोड़ेंगे ही नहीं। सीमा बहुत परेशान रहने लगी। कोई कहता ये पूजा करवा लो, कोई कहता वो करवा लो। उन्होंने कराया भी, लेकिन एक कितना कोई करा सकता है। कोई 50,000 1 लाख की तो पूजा आम आदमी करा नहीं सकता। इसीलिए वो लोग भी परेशान रहने लगे कि हम क्या करें, करें तो करें क्या। एक दिन सीमा रात के 2 बजे अपना फ़ोन चला रही थी। एकाएक उसके फ़ोन पे मैसेज आया, बेटा तू कैंची धाम आ, मैं सब ठीक कर दूँगा। उसे नहीं पता था कि नीम करोली बाबा कौन है, लेकिन उसने कैंची धाम सर्च किया तो उसे पता चला कि ये एक बाबा है, हनुमान जी के भक्त हैं। उसने कहा अब मैं जाऊँगी। उसे पता नहीं क्यों लग रहा था कि कैंची धाम जाके सब ठीक हो जाएगा। और उसने सुबह ही अपनी मम्मी से बात की। उसकी मम्मी ने कहा हमारे यहाँ से कोई वहाँ नहीं गया है और हम कैसे जाएंगे, पैसे की भी इतनी दिक्कत है। फिर उसने अपनी पड़ोस वाली आंटी से बात की। उन्होंने पहले तो मना कर दिया, फिर उन्होंने कहा ठीक है देखती हूँ। और अब तो बची बात पैसे की। फिर उसके पापा को एक फ़ोन आया कि उनके किसी दोस्त ने पैसे लिए थे। ने कहा मैं आपके 25,000 पैसे लौटाना चाहता हूँ, कैसे दूँ? तो उसके पापा को सोच में पड़ गए कि ये पैसे तो मैं डूबा हुआ मान चुका था, कैसे? लेकिन उन्होंने वो अपना अकाउंट नंबर दिया और वो पैसे आ गए। जैसे लग रहा था कि बाबा खुद चाहते हैं सीमा उनके धाम तक आए और वो उसकी मदद कर सके। फिर सीमा ने अपने मम्मी पापा भैया सब ने एक गाड़ी की और उन आंटी को भी ले लिया और सब निकल पड़े कैंची धाम के लिए, सीताराम बोलते हुए रास्ते में। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब वो कैंची धाम पहुंचने वाले थे तो रात हो गई और रात में उसके भाई को गाड़ी चलाते हुए पता ही नहीं चला कि कब एक बड़े से गड्ढे में गाड़ी गिर चुकी है और उनकी गाड़ी आधी उस गड्ढे में डूब चुकी थी। सबका फ़ोन, कपड़े, बैग सब भीग चुके थे। अब तो बड़ी परेशान हुई। सीमा को लगा कि बाबा शायद हम बाबा के दर्शन कर ही ना पाए, हमें घर ही लौटना पड़े। लेकिन उसकी मम्मी कह रही थी नहीं, कोशिश करते हैं। जैसे तैसे वो लोग गाड़ी में से निकले और पैसे भी उनके भीग चुके थे। सब कुछ वो हो गया था, लेकिन उसकी मम्मी राम नाम का जाप कर रही थी और सब निकले। फिर उन्हें एक किसी बुजुर्ग, बगल के गांव के एक बुजुर्ग आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने भी मदद की, जो है उन्होंने बैठाया और एक मैकेनिक को बुलाया। उस मैकेनिक ने आके गाड़ी ठीक की और राम राम बोलकर चला गया। इन्होंने पैसे देने चाहे, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए। फिर थोड़ी दूर पर वो सुबह तक कैंची धाम पहुंच गए। जब सीमा कैंची धाम पहुंची तो उसके मन का सारा भार उतर गया। उसके दिल पे जो बोझ था, जितने उसके मन में परेशानियां थी, वो बाबा के सामने जाते ही रोने लगी। इनसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबने एक बार दर्शन किए, वो 2-3 बार उनके मंदिर में जाकर दर्शन की और उसको वो 2 दिन वहीं रुकी, उसका पूरा परिवार। फिर तीसरे दिन वो लोग अपने घर के लिए निकले।
सीमा को बहुत ही सुकून हुआ। उसे ये विश्वास हो गया था कि बाबा उसके साथ हैं। अब बाबा साथ हैं तो बजरंगबली भी है और राम नाम तो है ही। फिर किस बात की दिक्कत, उसने भगवान के ऊपर सब छोड़ दिया और घर के लिए चल पड़े। घर आते ही उसके पापा के दूसरे दिन ही किसी कंपनी से फ़ोन आया और जॉब लग गई। सीमा की भी पढ़ाई में भी धीरे धीरे समय के साथ उसकी पढ़ाई भी अच्छी होने लगी। घर का माहौल भी अच्छा होने लगा और उनके घर में बहुत ही आनंद और सुख हो गया। न कोई किसी से झगड़ा करता, सब सबसे प्रेम से रहते। तब से उसे नीम करोली बाबा पे इतना विश्वास हो गया कि वो हर साल कैंची धाम दर्शन के लिए जाने लगी और बाबा भी उससे बहुत प्यार करते थे। तभी तो उस अंधेरी रात में गड्ढे में उसकी मदद करने आ गए। सीमा को ऐसा ही लगता है कि उस रात बाबा ने या तो किसी को भेजा या तो खुद आए थे। हमारे नीम करोली बाबा हैं ही ऐसे कि अपने भक्त को परेशानी में छोड़ ही नहीं सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, सीताराम, राधे राधे।